नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और सब नहा लिए लगभग। पूजा पाठ होगी। गुड्डू और ईशू रह रही नहाए बिना, मैं भी नहाने लग रही। गुड्डू भी नहा ली, ईशू रह रही। हाँ, ईशु ने कह रही है थोड़ा सा और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बस नहीं का हो जाए। फिर उसका क्या है, वो दिन में भी तो नहीं लेटती ना, तो इस वजह से हम उसे मौका चल देर से ही उठ जाती। हम सब दिन में लेट जाए लेकिन वो नहीं लेटती है, कितना ही बस होती नहीं। वो दिन में अपना खेल लगी जा, कभी कुछ कभी किताब उठा के बैठ जा। वो सब पूरी दोपहर वैसे ही काटनी, चाहे लेटा दो, सोने की नहीं, चाहे पढ़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन सोने की नहीं है ही है। हाँ, जो उसे डांट कर लुटा दिया था, लेटा दिया, तो बस लेटी रहेगी, चाहे 1 घंटे तक लेटी रहेगा, बस सोने की नींद नहीं आ रही। बस फिर मैं चल छुट्टी, रात को भी लेट ही सोए, चल थोड़ी देर से चल। तो तेरा क्या मिशन है आज? मेरा मिशन क्या, बस क्या बताऊँ आपको। मेरा मिशन है, मिशन खराब होगा क्या तेरा? मेरा तो रोज खराब ही हो रहा है। मुझे बनाने आलू के पराठे, गुड्डू का हो रहा मुंह खराब, बुखार की वजह से। तो वो कह रही कि मुझे आलू के पराठे खाने, चटपटे वाले। आलू के पराठे तो मैं बना लग रही, लेकिन क्या हो रहा, ये आलू ही बढ़िया नहीं आ रहे, पता नहीं आजकल आ ही नहीं रहे, हमारे ही नहीं आ रहे, ये हो रहा। तो उधर नीरज आया, नीरज चाबी लेने आया था दुकान की। नीरज जा रही है दुकान पे और हम पड़े अभी अपने घर ही। आज जल्दी जा रही है भैया। वो फिर वो बाद में वहाँ सेटिंग कर पुरा के बाद में फिर आराम से जा, नाश्ता पानी करके बाद में जाएगा। तो यहाँ से जो वही हुआ आज, फिर जो पहला हुआ था। आलू पता नहीं कैसे आ रहे, पता नहीं यार, पनियाले से आ रहे, पानी सा पतले हो रहे, और कुछ कच्चे कुछ उबल रहे, बिल्कुल हलवा से हो गए, उबल गए एक साथ उबाले। तो इनके जो सिंगल पराठे वो नहीं बन रहे, इनके भी डबल ही बनाने पड़ेंगे मुझे, तो जब भी काम चलेगा। बाकी मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत ज्यादा करी, बतेरी करी जितनी करनी थी। आगे कैसे बनेंगे पता नहीं। तो जैसे बने बनाते छक तो जाएंगे। हाँ। बस। और इधर अब तो नाश्ते में आलू के पराठे, इनके लिए मैंने बनाई सब्जी आलू की, ये लेकर जाएंगे अपना लंच। ऑफिस जाएंगे तो इनकी सब्जी बन गई, चाय बन गई, दूध बन गया और ये फट गया। और मैं बता दूं जी, कल जो विमान हादसा हुआ आपको भी पता होगा। बहुत दुख हुआ, दुख की बात है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, जिनके भी परिवार के सदस्य थे उन परिवार को दुख झेलने की भगवान अक्षमता दे उन्हें। बस क्या बताऊं, बहुत दुख हुआ जब से खबर सुनी। रात में दिमाग में यही चलो गया। पता नहीं ये रोग सही है, मुझे मान लिया कहीं तो पता लग जाना कुछ कहाँ दिक्कत होगी, ऐसा लगे जनो मेरी साथ ही हो रही है सारी कुछ, जनो मेरे परिवार के ही सदस्य थे, ऐसा अरे परिवार के तो 5 सदस्य थे। और भाई किसी के भी परिवार के हो बेचारे, पर जिस परिवार का सदस्य चला जाना वो उस परिवार को ही पता है कितना दुख है इसका। ऐसा किसी के भगवान किसी के भी साथ ना करे ऐसा, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। किस काम तक निकले, कोई किसी काम तक, कोई मजबूरी में निकला, कोई खुशी में, कोई घूमने के लिए, कोई कैसे। लेकिन समय का कुछ नहीं पता, समय जब खराब आ गया ना तो 1 मिनट का भी काम। और आज आपको बताऊं, मेरी मम्मी को भी 2 महीने हो गए पूरे। आज 13 तारीख है। आज 13 तारीख है। इस टाइम तो ठीक ठाक थी, लेकिन आज शाम के टाइम रात सही मेरे दिमाग में यही बात चल रही। मैं इस टाइम तो ऐसा बैठे थे, सुबह सभी एक सेकंड भी दिमाग से नहीं उतरी, लेकिन क्या करें, बस वही है सारा दिन का। भाई भगवान का नाम लो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई भी। भगवान का नाम लो, भगवान उनके 2 महीने हो जाएंगे। शाम के टाइम 10 बजे के टाइम, रात 10 बजे के लगभग मम्मी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये जैसा ये विमान हादसा हुआ, हमारे साथ भी यही हुआ था, मतलब ऐसा ही हुआ हादसा ही हो, क्योंकि अगर आदमी
सिचुएशन खराब थी तो आदमी वो भी सोच सके, लेकिन मम्मी ठीक ठाक थी तो वही हुआ जैसे बस मैं दुख समझ सकूँ सबका। ये एकदम जब हादसा हुआ है लाइफ में आदमी टूट जा बिल्कुल। अभी भी चाहे कितनी कोशिश कर ले हम हंसने की बोलने की, कर तो सारे काम रहे और करने भी पड़े हैं, लाइफ में आगे बढ़ना भी पड़ा है, लेकिन माइंड बिल्कुल भी नहीं हटता एक मिनट भी मेरा। तो एक मिनट सही हटता ही नहीं। 2 चैनल हैं, दोनों पे कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही है जब से ही। डल ही नहीं रही, काम ही नहीं हो रहा। वाले पे तो कभी कभार डल रही है, काम हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। बस ना कुछ नया इंटरेस्टिंग सा हो पा रहा, ना कुछ, ना तो वो बॉडी साथ दे रही ना माइंड साथ दे रहा। और सबसे बड़ी बात है आके बस हो ही नहीं रहा दिमाग में, तो जितना हो गया बस इतना ही डाल दूं। अब करूं भी तो क्या करूं, करने की कुछ एक्स्ट्रा हिम्मत ही नहीं है। खैर टाइम ऐसी चीज है, ये सब घाव भर दे, लेकिन यादें तो रही जा, यादें तो रही। कोई भी घाव भर जा, दुख तो दुख ही है, चाहे वो कितने भी निशान तो छोड़ ही जा। ये खुशी भी आवे, दुख में अपने आगे भी बढ़ा जा, लेकिन वही है बस, कुछ नहीं कह। तो ब्रेकफास्ट हो गई तैयार, आ जाओ आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है, मतलब कि ये आज की वीडियो सैटरडे की। कल फ्राइडे था, 13 तारीख थी। कल सुबह तो थोड़ी सी वीडियो शूट हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी। ना तो मेरा मन करा पूरा दिन काम करने का, बस वैसे काम तो किया मैंने, खाना पीना जो था हमारा, लेकिन कोई वीडियो शूट नहीं करी। कल मेरा मन बहुत परेशान रहा, जैसा कि बताया कि आपको कि कल मम्मी को पूरे 2 महीने हो गए, आज हो गए, मतलब 2 महीने। 13 तारीख में मम्मी ने अपना शरीर छोड़ दिया था और 14 में मतलब संस्कार हुआ था। आज 2 महीने हो गए। बस 2 दिन से दिमाग इतना परेशान हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा पूरा। जैसा पता मैं उनके साथ थी तो पूरा ही वही जो कतू जैसा एक पिक्चर सी नहीं चलती माइंड में, वो ही चल रही है। कल से इतना दिमाग परेशान, ना तो नींद आई ना भूख प्यास, कुछ नहीं लग रहा, बस कल से दिमाग वहीं पे ही है। भले ही अपने आप को मैं कितना भी समझा रही, बल्कि आज सुबह ही फिर मैं जल्दी उठी क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह जल्दी उठ कर फिर मैंने अपना कल का सारा काम ऐसे ही पड़ा था, कपड़े वगैरह मैंने कुछ नहीं धोए थे कल, तो मैं पूरा दिन पड़ी ही रही, तो फिर ऐसे ही किया, आज उठ कर किया। फिर इसके पापा भी रात मुझे समझाते रहे काफ़ी रात भी कि ऐसा नहीं करना और अपना देख, क्योंकि दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा हो रही, मैं अपनी बताऊं, मतलब कि बीपी वगैरह की भी दिक्कत, और वैसे भी फिर टेंशन होती है तो उठा नहीं जाता, तो इतनी दिक्कत हो रही। तो इन्होंने फिर बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना, उठ थोड़ा सा खावे पिएगी या दिमाग को इधर उधर काम में लगाएगी तभी जाकर चलेगा। तो फिर आज मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी, सुबह ही मैंने जल्दी उठ कर अपना सारा काम किया, नहाई धोई, और फिर मैंने लगाई मशीन। 3 दिन के कपड़े हो रहे, मशीन भी इतने सारे कपड़े हो रहे थे, तो फिर मैंने मशीन लगाई। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। उससे पहले मैंने पूजा कर लिया है, कान्हा जी को स्नान करा दिया, सब कुछ हो गया। यहाँ फिर कृष्णा भी उठ गया था, कृष्णा कल से यहीं पे ही है हमारे पास ही, तो वो कहने लगा कि वो भी नहा लिया था, वो तो मेरे से भी पहले ही नहा लिया था, तो वो कहने लगा मम्मा मुझे दूध दे दो, तो यहाँ मैं उसके लिए दूध कर दी। फिर ईशु भी उठ गई, ईशु भी कहने लगी कि मम्मा मुझे भी दूध दे दो, बल्कि ईशु तो नहाई भी नहीं थी, कृष्णा नहा लिया था। तो यहाँ मैं उन दोनों बहन भाइयों के लिए दूध कर दी, तो उनको दे दूँगी, पी लेंगे। और कृष्णा भी आज सुबह ही जब मैं उठी थी तभी उठ गया था मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको तेल वगैरह नहीं लगाया, ऐसा ही हो रहा, तो मैंने दे दिया और ईशु का भी छान दिया, तो ईशु को भी दे दूँगी। उसके बाद अभी मैं ये नहा लिए, ये भी पूजा करेंगे, इन्होंने नहीं करी। और यहाँ पे बस उसके बाद मैं आटा वगैरह लगा कर रख दूँगी, जिससे कि फिर बाद में नाश्ता बना दूँगी। अभी नाश्ता करेंगे नहीं, जब करेंगे जब भी बना दूँगी। और आज ये ऑफिस भी नहीं जा रहे, ना कर रहे। तो यहाँ पे कर रहे थे पूजा, फिर इन्होंने कृष्णा को भी देखे अपने साथ बिठा लिया कि आज पूजा करेंगे दोनों, क्योंकि कृष्णा सुबह ही नहा लिया था। और सब सारी बता रहे, पूजा में बैठे सारा कुछ बता रहे। बच्चों को ऐसे ही धीरे धीरे सिखाया जाता है कि कौन से भगवान जी हैं, क्या नाम है, कैसे कैसे सारा कुछ बता रहे। और उससे भी जैसा खुद पूजा कर रहे सेम ऐसे ही करवा रहे, देखिए।
और बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। और यहाँ कृष्णा भी देखिए पूरा मगन हो रहा, पूरे अच्छे से करने की कोशिश कर रहा, और थोड़ा भी सीख रहा ना सारी चीज़ें, तो पूरी मतलब अच्छे तरीके से कर रहा। तो मैंने अपना किचन का थोड़ा सा कर लिया था काम, मतलब आटा वगैरह लगा कर रख दिया था, दूध दाद गर्म कर दिया था। तो अभी मेरे पास टाइम था, ये कर रहे थे पूजा, तो मैंने सोचा चलो मैं जब तक अपना सफाई कर देती हूँ, झाड़ पूछ कर देती हूँ, और तो ये हो जाएगा। तो इधर इस वाले रूम में क्या, इन दोनों रूम में तो अब कोई रहता नहीं, बाहर वाला जो रूम है हमारा ऑफिस, उसी में ही रहते हैं पूरा दिन, और इधर तो साफ सही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने चादर थोड़ी सही सी कर दी, वैसा तो सही पड़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेट सी कर दिया। और सुबह जब मैं नहाई थी, कंघी तो मैंने कर ली थी, लेकिन बिंदी नहीं लगाई थी, मेरे याद नहीं रहा। तो फिर मैंने अपने आप को देखा, तो मैंने कहा बिंदी नहीं लगा रखी, तो और मैं कब करूँ ना करूँ तो बिंदी तो मैं लगा ही लेती हूँ छोटी सी, और मैंने लगा ली। तो यहाँ पे देखिए एक कमरा हो गया है सेट। अब मैं दूसरे में आ गई। यहाँ पे कूलर रखा था, कल हमने कूलर लगा के नीचे ही लेट गए थे फर्श पे दिन में, तो बहुत अच्छा लगा। फर्श भी ठंडा ठंडा लगता है, और फिर क्या नाम हवा भी लगती है अच्छी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया अच्छी तरीके से, टेबल वगैरह झाड़ के सेट कर दिया। मैं कहा चलो अभी बच्चे उठ तो गए थे, मैं अपना नहा धो रहे थे, मैं कहा चलो जब तक मैं कर देती हूँ। और ईशू को मैंने बोला कान्हा जी के कपड़े सेट करने के लिए, कान्हा जी के कपड़े ऐसे ही पड़े थे, तो मैं कहने लगी मैं कहा इनको सेट कर दे। तो यहाँ पे बस अब मैं आ गई हूँ देखिए ऑफिस में। अब मैंने जैसा बताया कि अब यहीं पे ही रहते हैं, ज़्यादातर यहीं लेटते हैं सब के सब हम, तो बिस्तरे वगैरह भी ऐसे ही पड़े थे, तो यहाँ मैं उठाने लगी थी बिस्तरे। तो कन्हैया कर रहा था काम, बस मैंने चादर वगैरह उतार ली जो मुझे धोनी है, क्योंकि मशीन लगी हुई थी। फिर कन्हैया काम कर रहा था, तो मैं कहा चलो बाद में बिछा दूँगी। तो वो कह भी रहा था लाओ मैं उठ जाऊँ, मैं कहा नहीं अभी रहने दे, मैं कहा तू कर ले, बाद में आराम से बिछा दूँगी मैं। वो अपनी काम कर रहा था, फिर वो डिस्टर्ब होता इस वजह से। तो यहाँ पे बस फिर मैं जो बिस्तरे मतलब ओढ़ने वाले चादरें वो तय करके रख दूँगी, और बेड शीट उतार लूँगी जो मुझे धोनी, बाकी बाद में सेट कर दूँगी जब ये कर लगा काम। अभी तो मैंने बस ये उतार लिया क्योंकि मशीन लग रही, फिर मुझे चादर ही डालनी थी, बाकी और सारे कपड़े धुल चुके थे। तो यहाँ बेड शीट मैंने दोनों बेड की उतार लिया है, और ये जो भी धोने कपड़े वो ले लिए, और कंबल वगैरह सारे तय करके रख दिए। मशीन में मैं डाल के आ गई बेड शीट, और अब आ गई हूँ मैं वापस से फिर किचन में। यहाँ मैं अब बनाऊँगी नाश्ता। इन्होंने पूजा कर ली है, नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं, तो बस अब मैं आ गई किचन में। यहाँ पे दूध मीठा कर ली, दूध के साथ ही कर लेंगे आज नाश्ता सारे, तो सबके लिए मैंने कर दिया। बच्चों ने तो पी लिया दोनों ने, और गुड्डू का तो ऐसा ही है, कभी लेती है कभी नहीं। तो फिर मैंने कन्हैया के और इसके पापा के लिए किया। तो आज सब्ज़ी तो बनाई नहीं, सुबह ही थोड़ी सब्ज़ी रात मैंने लौकी बनाई थी, लौकी भी रखी थी, और करेला भी रखा था, और अचार भी। तो मैं कहा जो उससे खा लेंगे, दोपहर में बना लूँगी फिर खाना। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रोटी सेकने लगी, और गुड्डू भी आ गई है। गुड्डू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू सबको दे दे, तो गुड्डू देने लगी। और कृष्णा की और इसकी दे के मस्ती चली गई पूरी। दोनों बहन भाइयों की इनकी तो चलती रहती है, पूरा दिन लड़ते भी हैं दोनों, और एक दूसरे से दूर भी नहीं रहते, ये होता है। तो यहाँ बस गुड्डू सबको दे देगी, उसके बाद हम भी कर लेंगे सब, और उसके बाद बस फिर मैं अपना जो किचन का काम वो निपटा लूँगी। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।